तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस की सबसे पुरानी ट्रूप बारबेरियन के बारे में, जो काफ़ी निडर और बहादुर भी है और जिन्हें लड़ाई में तबाही मचाने के अलावा कुछ और करना पसंद नहीं है। ये वो ट्रूप है जो क्लैश एरिना के साथ साथ क्लैश रॉयल में भी देखे जा सकते हैं। और बारबेरियन जो भले ही इतने निडर है पर उनके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा नासमझ है। और क्या वजह है कि इतने नासमझ होने के बावजूद भी वो हमारी लड़ाई में मदद करती है, और क्या उसे हमेशा से लड़ाई करना पसंद था और वो हमेशा से बेवकूफ़ थे। आइए जानते हैं स्टोरी ऑफ बारबेरियन में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी स्टार्ट करूं, अगर आपको ऐसी कहानियां या गेम प्लेज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये सब गॉब्लिन के साथ वॉर और ग्रैंड वार्डन के आने से भी पहले की बात है। अगर आपको नहीं पता है ग्रैंड वार्डन की स्टोरी तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। उस टाइम का क्लैश विलेज आज की क्लैश विलेज से बहुत अलग था, क्योंकि उस टाइम पे कोई क्लैश विलेज था ही नहीं, था तो बस एक बड़ा सा मैजिकल फॉरेस्ट। विजर्ड ने कहा ये एक बड़ी सुहानी सुबह थी जब विजर्ड सभी लोगों को, सभी ट्रूप्स को अपने मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था और साथ ही साथ उन्हें कहानियां भी सुना रहा था। कहानियां सुनने के बाद सभी ट्रूप्स अपने घर जाने ही वाली थी, तभी बारबेरियन ने पूछा। तो विजर्ड भी जाने ही वाला था, तभी बारबेरियन ने सवाल पूछा कि वार्डन के आने से पहले विलेज में क्या था, और उसने बारबेरियन को ऐसा क्यों बनाया, और बनाया तो बनाया ही क्यों। बाकी ट्रूप्स बारबेरियन को बुद्धू समझते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन विजर्ड जो काफ़ी समझदार था वो सिर्फ उसी के बारे में सोचने लग गया। और लेकिन उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। इवन उसे ग्रैंड वाटर की किताब में भी इस बात का कोई आंसर नहीं मिला, जो कि बुक ऑफ एवरीथिंग थी। वही बुक ऑफ एवरीथिंग जो किसी भी चीज़ को अपग्रेड करने के काम आती है। और विजर्ड को इस बात ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसने एक दिन बारबेरियन को अपने पास बुला लिया था, क्योंकि उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और जब बारबेरियन उसके पास आया उसने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बारबेरियन ने रिप्लाई में कहा कि तुम विजर्ड हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई जवाब तो होगा। तो उसी वक्त विजर्ड मोटिवेट हो गया। विजर्ड ने रिप्लाई में कहा कि जवाब मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है। मैं एक स्पेल का यूज़ करके तुम्हारी मेमोरी में जाऊंगा और फिर वहां से ही पता लगाऊंगा कि क्या हुआ था। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, पर इसमें खतरा भी है क्योंकि मैंने इसे कभी पहले यूज़ ही नहीं किया है। पर बारबेरियन को खतरे की कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो पहले ही मान गया। फिर विज़र्ड ने बारबेरियन पे अपने स्पेल का इस्तेमाल किया और वो उसकी मेमोरी में चला गया। जहाँ पे विज़र्ड को लगा था कि वो एक गुस्से से बड़े बारबेरियन को देखेगा, तभी वो हैरान हुआ ये देख के कि बारबेरियन एक टाइम पे बहुत शांत रूप थी। ये बात तब की थी जब कोई क्लैश प्लेस था ही नहीं। और तभी फॉरेस्ट में एक चमकदार रोशनी आ गई और वहाँ पे ग्रैंड वार्डन आ गया। ग्रैंड वार्डन को देखते ही सभी विलेजर्स जैसे कि क्लैपलेट वहां से भागने लग गए, लेकिन जो बारबेरियन था वो उस पर अटैक करने लग गया। बाकी विलेजर्स इसलिए भाग रहे थे क्योंकि वार्डन के आने से वो पूरा विलेज चेंज होने लगा था। वो वार्डन को रोकना चाहता था क्योंकि उसके आने की वजह से पूरा जंगल बदल रहा था। वो बस वार्डन पे अटैक करने ही वाला था, पर इससे पहले बारबेरियन उस पर अटैक कर पाता, वार्डन ने उसे हवा में ही फ्रीज कर दिया और उससे कहा कि तुम काफी निडर हो, पर मुझ पे अटैक करना बेवकूफ़ी थी, शायद तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। और फिर वार्डन ने एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया और बारबेरियन को बदल दिया, और वो वहां पे सब कुछ भूल गया। और उसने उसे कहा कि आपसे तुम बारबेरियन हो, ताकतवर और बुद्धू। जिस दौरान विजर्ड वार्डन की बारबेरियन की मेमोरी में था, उसे लगा कि वार्डन उसे देख रहा है, इसलिए वो जल्दी वहां से बाहर निकल गया। वो जानता था कि बारबेरियन उससे फिर से सवाल करेगा, लेकिन वो उसे सच बताना नहीं चाहता था। उसने बारबेरियन से कहा वार्डन के आने से पहले कुछ नहीं था, और उसने तुम्हें ऐसे ही नहीं एक ताकतवर और एक निडर ट्रूप बनाया जो गॉब्लिन किंग के खिलाफ लड़ सके, जो कि गॉब्लिन को हराने के लिए बनाई गई थी, जो कि क्लैश विलेज का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने कहा कि लड़ाई के बाद कुछ बारबेरियन क्लैश रॉयल एरिना में चले गए। विजर्ड जो बारबेरियन की मेमोरी में था, उसने देखा कि वहाँ पे बिल्डर भी था।
और उसने ये भी देखा कि वार्डन ने उसे कैसे बदल दिया और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वार्डन बुरा था, लेकिन उसने बारबेरियन को कुछ नहीं बताया। उसने उसे इतना ही बताया कि वो एक ताकतवर ट्रूप है। बारबेरियन अपने जवाब को जानकर बहुत खुश था, लेकिन उसे अभी एक सवाल परेशान कर रहा था। उसने सोचा कि बिल्डर बेस के बारबेरियन इतने गुस्से में क्यों होते हैं, और बिल्डर बेस पे जो बिल्डर का स्टैचू, वो स्टैचू आखिर आया तो आया कहाँ से। तो ये थी कहानी बारबेरियन की। तो आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगली कहानी के लिए मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहते हो, ग्रैंड वार्डन की, ईगल आर्टिलरी की, या गॉब्लिन किंग की। तो गाइस आज की कहानी देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ आप सभी से अगली तब तक के लिए गुड।